अमर उजाला से योगेंद्र त्रिपाठी में हमारे साथ आज सरिता कादियान जी आई हैं। इन्होंने केबीसी में भाग लिया है। केबीसी खेल के वो आई हैं। पंचकूला सेक्टर 10 की रहने वाली हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गणेशपुर बरवाला में वो पढ़ाती हैं। तो मैम आज हमारे ऑफिस में हैं तो हम बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। तो मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप केबीसी में गए थे तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सर केबीसी को जब से हम स्टार्ट हुआ था तब से देखना शुरू किया था सर, और उसमें जब कंटेस्टेंट आंसर करते थे तो हम उनके साथ ही आंसर करते थे, उनसे पहले आंसर कर देते थे। तो सर जैसे केबीसी में हमने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदलते हुए देखा था, और हमने देखा था एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी मतलब वहाँ पर उसमें भाग लेकर के और लाखों की राशियाँ जीत के वापस आते थे। तो सर एक मन करता था कि हम भी इसमें हिस्सा लें और अपना जीवन बदलें, और इस तरह की सर तमन्ना मन में थी। और सर जब से प्ले अलोंग स्टार्ट हुआ हमने प्ले अलोंग खेलना शुरू किया, और सर 2024 में मैंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किया सर। और प्ले अलोंग में खेलते खेलते मेरी रैंक लगातार अच्छी बनती गई, और सर मेरे को केबीसी की टीम ने कांटेक्ट किया और मेरे को मुंबई ऑडिशन देने के लिए बुलाया। अच्छा, तो जब आप ऑडिशन में गए तो इसकी जो है कितनी टाइम से आप इसके लिए प्रयास कर रहे थे? सर प्रयास तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, और मतलब जब से मतलब हमारे पास मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और हमने टच का फ़ोन लिया, प्ले अलोंग स्टार्ट हुआ, सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करके हमने इसको खेलना शुरू किया, तब से सर मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत थी। तो जो अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने वहाँ पे खेला, कितने क्वेश्चन आपने वो किए और कैसा लगा आपको वहाँ पे? सर मैंने 12वें क्वेश्चन पे 1250 के क्वेश्चन पे मैंने क्विट किया था सर। तब तक मेरी जर्नी लगातार अच्छी रही थी सर, और अमिताभ सर के साथ जो भी पल हमने बिताए थे वो एक बेहद शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, और उनको देख करके बिल्कुल 1% भी ये नहीं लगता कि वो इतने बड़े शख्स हैं। वो इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, और वो मतलब हर एक शख्स जो उनसे बात करता है उसको स्पेशल फील कराते हैं। जी। तो मैम जो इसकी तैयारी होती है इसको किस तरह से मतलब लोग करें और क्या-क्या चीज़ों को पढ़ें और किस तरह से मतलब तैयारी करके वहाँ पर केबीसी में पहुँच जाने के लिए सर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जीके और सर जीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपने इन पे सर पकड़ मजबूत बना करके रखनी पड़ेगी, तभी जा करके हम केबीसी तो एक बहुत वाइड है जिसमें ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से उठ करके आ जाएगा, और सर केबीसी के लिए आपको बहुत अच्छी और गहन तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है सर। जी। तो मैम इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या-क्या क्वेश्चन थे, उनके आंसर भी थोड़ा बताएं। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन तो ये था सर कि वर्तमान राष्ट्रपति का पहला कार्यकाल किस सन में पूरा हो रहा है, और इसका आंसर था सन 2027 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। सर एक क्वेश्चन ये था वो बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ये किसके ऊपर है? इसमें स्वामीनाथन, रामानुजन, जॉन नैश ऑप्शन थे। मेरे पास इसका आंसर मैंने रामानुजन मैथमेटिशियन थे जो उनका दिया था। तीसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये था सर कि भारतीय कमांडो स्कूल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन के तौर पर मुझे गंगटोक, डिंडीगुल और बेलगावी और कानपुर मिले थे। इसका आंसर सर बेलगावी दिया था मैंने। सर जिस क्वेश्चन पे मैंने क्विट किया, जिसका आंसर मुझे नहीं आता था, वो ये था कि 1791 में वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर में ऑप्शन में मुझे कैनिंग और लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कॉर्नवालिस आंसर में मिले थे। इसके आंसर के तौर पे मैं श्योर नहीं थी, ऑडियंस पोल लिया था मैंने, लेकिन ऑडियंस ने भी ए और बी ऑप्शन में मेरे को 40% का आंसर उनका वो था, तो रिस्पॉन्स था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और गेम को क्विट कर दिया। अच्छा। तो मैम एक चीज़ और ये जानना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये भी था सर कि धारावाहिक चंद्रकांता के लेखक कौन है? इसका आंसर देवकीनंदन खत्री था। ऑप्शन में मुझे मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुरेंद्र मोहन यादव मिले थे। जी। चलिए तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा मैम जो वहाँ मतलब जो नए लड़के हैं या जो तैयारी कर रहे हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को सही करें?
हार्ड वर्क के साथ साथ सर केबीसी के लिए स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केबीसी आपके दिमाग के साथ खेलता है। केबीसी में जाने के लिए मतलब वो पहले आपका जब जीके टेस्ट लेते हैं, उस जीके टेस्ट में क्वेश्चन पुट करेंगे, उसके बाद वे फ़ोन पे भी आपका जीके टेस्ट लेते हैं। तो उन पे वो ये देख लेते हैं कि इसकी कमजोरियाँ क्या-क्या हैं, किस सब्जेक्ट में वीक है। उसी क्वेश्चन के मतलब उस सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन आपको पुट करेंगे हाई लेवल पे, ताकि उसको मतलब इनाम ज़्यादा ऊपर जाना आसान ना रहे उसके लिए। तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है सर, हार्ड वर्क भी, क्योंकि सर वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले सर एफएफएफ को क्रॉस करना पड़ता है। हम जितना तेज़ी से आंसर को लॉक करेंगे और सही लॉक करेंगे तभी हम हॉट सीट पे जा पाएंगे। अगर हमने आंसर लॉक करने में 1 सेकंड माइक्रो सेकंड की भी देर कर दी तो हम गेम से आउट हैं, फिर चाहे हम कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी नॉलेज हमें क्यों ना हो, वो मायने नहीं रखती। मायने रखता है सर हॉट सीट पे जाना। तो हॉट सीट पर जाने के लिए मैम क्या क्या चीज़ें आपने की तो आप पहुँचे, क्या क्या प्रोसीजर रहा, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। सर सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपकी लक होता है आपका कि आपने रजिस्ट्रेशन में कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। उसके बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। ऑडिशन में जाने के बाद सर आपका जीके टेस्ट होता है। जीके टेस्ट को पास करने के बाद जब आपका जीके टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तभी वो आपको पीआई के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद वो देखते हैं कि ये बंदा कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, वो सब देखते हैं सर। और जो बंदों का रिस्पॉन्स उन्हें पॉजिटिव दिखता है वो उन्हीं को आगे टॉप 10 में सिलेक्ट करके बुलाते हैं और उनको एफएफएफ के लिए आमंत्रित करते हैं। तो एफएफएफ सीट पे जब आप गई तो आपको मैडम कैसा लगा? पहली बार आप अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठे तो क्या महसूस किया आपने? सर अमित सर आते थे सर, और पब्लिक इतनी मतलब हूटिंग और शोर शराबा उनको देख के सर लोग सब इतना ग्रीट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं सर। उन्हीं का हो रहा है सर, वो सेट केबीसी चली उनकी वजह से रहा है सर। उसके बाद सर जब सर क्वेश्चन पुट करते हैं तो फटाफट से आंसर लॉक करने का ये रहता है और सही भी करना होता है, क्योंकि अमित सर लगातार बोलते हैं कि ये खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। जल्दबाजी में गलत आंसर लॉक मत करो, क्योंकि अगर हम सही आंसर देंगे तभी हमारे चांस बनते हैं कि हम हॉट सीट पे पहुंच पाए। सर मैं 6ठे प्रयास में हॉट सीट पे जा पाई थी। 5 प्रयास तक लगातार मैं पीछे बनी रही। मेरे से पहले जो बंदे तेज लॉक कर जाते थे वे हॉट सीट पे पहुंच जाते थे और मैं एकदम से हताश हो चुकी थी। तब मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि वापस घर कैसे जाऊंगी, बच्चे वेट कर रहे हैं कि कुछ मम्मी जीत के आएंगी। सर तब मतलब मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे तुम अपना प्रयास कर रही है, करती रहे, एक चांस और मिलेगा तेरे को। और सर वो आखिरी चांस था और उस दिन मैं बजरंगबली जी को बहुत मानती हूँ, उनका मैं फास्ट रखती हूँ। और सर उस दिन मंगलवार था और मैं हॉट सीट पे बजरंगबली जी ने मुझे बिठा दिया। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जानना चाहूँगा कि मतलब जो लोग प्रयास करें वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे आपकी दृष्टिकोण में वो क्या चीज़ों का ध्यान कम से एक तो कम सर रखें? केबीसी की टीम आपसे बहुत ही मतलब वो ये एक तो सर वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलना है, सबसे मेन बात है। अगर झूठ बोला आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए सर। और सर दूसरा कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो आपके कंपेनियन आएंगे उनको भी कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे मतलब वो क्योंकि वो लगातार बोलते हैं कि अमित सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि बीमार व्यक्तियों से इनको दूर रखना है। तो सर ये 4-5 चीज़ें हैं। दूसरा सर लगातार पढ़ाई करते रहो, प्रयास करते रहो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहो, आप चले जाओगे सर। अच्छा, जब आप जीत के आए तो आपको कहाँ जो स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ पे किसने सम्मानित किया, कौन कौन लोग आए, क्या रहा? सर मोहनलाल गणेशपुर से हैं सर। वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और वो इस तरह के जो कोई प्रयास करता है तो उसको वो रिवॉर्ड करते हैं सर, रिगार्ड भी करते हैं काफ़ी। और वो स्कूल को लगातार बेहतर करने के उसमें सर हमारा सहयोग करते हैं मोहनलाल सर। एसएमसी मेंबर्स भी थे सर और गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य स्कूल में आए थे। उन्होंने सर फूल मालाएं पहना करके, मिठाई खिला करके और सर मेरे को हनुमान जी का प्रतिरूप दे करके उन्होंने मुझे सम्मानित किया सर जी। और मोहनलाल सर ने मेरे को कहा कि मैडम हमारे बच्चों को भी इतना अच्छा तैयार करो कि वो इतने बड़े मंच को फेस कर पाए, इतने बड़े मंच पे हमारे बच्चे भी जाएं। मैम जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या साइट वाइट होती है और ये प्ले अलॉन्ग क्या होता है, थोड़ा इसके दोनों के बारे में बता दें। सर जैसे सोनी
टीवी पे केबीसी आता है। तो सर सोनी लिव ऐप होता है एक, ये मेरे फ़ोन में है सोनी लिव ऐप, उसको डाउनलोड करना होता है सर। ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद सर प्ले अलोंग का ऑप्शन आएगा आपके पास, मैं कहूँ तो आपको फ़ोन में दिखाऊँ। नहीं ठीक है, आप बता हाँ दो। जी। उसके बाद सर उसमें जैसे ही केबीसी स्टार्ट होएगा कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें सर उसको अपग्रेड करना होता है, कुछ छोटी सी राशि होती है वो अपग्रेड करके और हम उस खेल में हिस्सा ले सकते हैं सर। हाँ जी सर। तो फिर ये प्ले अलोंग के बाद मतलब वो स्कोर प्ले अलोंग वही होता है सर, जैसे कि हम जो क्वेश्चन कंटेस्टेंट को हमें सर पेश करते हैं वही हमें स्क्रीन पे दिखेंगे और हमें टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और हमें आंसर करना होता है सर। उसके बाद हमारी रैंक और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे कितने मार्क्स बने, वो सब हमें दिखेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं जी। तो आपको वो प्ले अलोंग के आधार पर ही इस बार हाँ जी बुलाया सर। गया। हाँ जी सर। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो आपने जो 4 साल से लगातार प्ले अलोंग खेला और उसमें उसके मेरी आधार रैंक पर। अच्छी थी तो सर मुझे कॉल आया जी सर। तो हमारे साथ ये सरिता कादियान जी आई हैं, इन्होंने केबीसी जीत कर आई हैं, इनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई और इससे युवा प्रेरित हों और अच्छी तरह से केबीसी के लिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएं। योगेंद्र त्रिपाठी, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।